सुनो, अभी एक काम करो, फ़ोन थोड़ा साइड में रख दो। अगर ईयरफोन नहीं लगाए हैं तो लगा लो, क्योंकि जो बात मैं अब बोलने वाला हूँ वो हर किसी के दिमाग तक नहीं जाती। पर जिस दिल ने कभी किसी को सच में खोया है वो इसे एक बार सुनकर चुप नहीं बैठ पाएगा। और सबसे पहले एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत चाहा, बहुत संभाला, बहुत, फिर भी वही इंसान आपके जाने के बाद सबसे पहले नॉर्मल दिखने की कोशिश करने लगा? बाहर से वो शांत लगता है, स्टोरी डाल सकता है, हंस सकता है, दिखा सकता है कि उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर अंदर एक अलग ही खेल चल रहा होता है। आज की ये वीडियो उसी खेल के बारे में है, उस खालीपन के बारे में जो तब पैदा होता है जब तुम किसी की जिंदगी से चुपचाप निकल जाते हो। न लड़ाई, न गाली, न ड्रामा, बस साइलेंस। और यही साइलेंस किसी भी इमोशनल इंसान के लिए सबसे बड़ा एको बन जाती है, क्योंकि जब तुम पीछे भाग रहे थे तब तुम उनकी आदत थे, जब तुम रुक गए तब तुम उनकी कमी बन गए। और कमी की आवाज आदत से कहीं ज्यादा तेज होती है। आज मैं तुम्हें वो 10 एहसास बताने वाला हूं जो किसी के दिमाग में तब शुरू होते हैं जब तुम अपनी वैल्यू वापस लेकर चुप हो जाते हो। लेकिन सुनो, ये सिर्फ ब्रेकअप की बात नहीं है, ये पावर डायनामिक्स की बात है। ये उस मोमेंट की बात है जब किसी को पहली बार समझ आता है कि उन्होंने किसे हल्के में ले लिया था। तो चलो धीरे धीरे अंदर उतरते हैं। 1, अचानक मिला इमोशनल कंफर्ट गायब हो जाता है। हर रिश्ता प्यार का नहीं होता, कुछ रिश्ते कन्वीनियंस के भी होते हैं। एक इंसान देता है, दूसरा लेता है। तुम शायद वही इंसान थे जो हर बार सुनता था, जो हर बार समझाता था, जो हर बार कोई बात नहीं कहकर खुद को पीछे कर लेता था। उनके मूड स्विंग्स तुम्हारे ऊपर गिरते थे, उनकी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर निकलती थी, उनकी लोनलीनेस का इलाज भी तुम थे, उनकी बातें सुनने वाला कान भी तुम थे, और उनकी हर इमोशनल क्रैश का लैंडिंग ग्राउंड भी तुम थे। अब एक पल के लिए सोचो, अगर वही इंसान अचानक तुम्हें छोड़ दे तो उसके पास क्या बचता है? एक एम्प्टी रूम, एक साइलेंट फोन, एक ऐसा दिल जिसमें सुनने वाला कोई नहीं। और तब उन्हें समझ आता है उन्होंने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उन्होंने अपना इमोशनल शेल्टर खो दिया। यहीं से पहला झटका शुरू होता है। और अब मेरे साथ कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा जवाब जरूर छोड़ना, पहला झटका। अगर तुम्हें कभी किसी के जाने के बाद यह एहसास हुआ हो कि असल कमी क्या थी। 2, ईगो पहले टूटता है, दिल बाद में। जब कोई इंसान लगातार तुम्हारी केयर पाता है तो वो धीरे धीरे खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि तुम वापस आ ही जाओगे, उसे लगने लगता है कि तुम बिना उसके रह नहीं पाओगे, उसे लगने लगता है कि उसकी प्रेजेंस ही दुनिया की सबसे स्पेशल चीज है। लेकिन जिस दिन तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, जिस दिन तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी बना लेते हो, उस दिन उसका ईगो कांपता है। वो पूछता नहीं, पर मन में 1000 सवाल उठते हैं। क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं था? क्या मैं रिप्लेस हो गया? क्या उसने सच में मूव ऑन कर लिया? क्या मेरी वैल्यू सिर्फ तब थी जब वो मेरे पीछे भागता था? असल में उसे तुम नहीं खलते, उसे अपनी पावर की आदत खलती है, उसे कंट्रोल की आदत खलती है। उसे ये अच्छा नहीं लगता कि अब कोई उसकी एक्सपेक्टेशन पर नहीं जी रहा। और यही ईगो क्राइसिस अक्सर रात को सबसे ज्यादा तेज होता है। दिन में वो नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन रात में सच बाहर आ जाता है। 3, छोटी छोटी यादें बड़ी चोट बन जाती हैं। बड़ी बातें समय के साथ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन छोटी बातें वो दिल में ऐसे अटकती हैं जैसे कोई बारीक कांटा। वो गाना जो तुम दोनों बार बार सुनते थे, वो सड़क का मोड़ जहां तुम साथ रुके थे, वो चाय, वो कैफे, वो पुरानी वॉइस नोट, वो रैंडम जोक, वो लेट नाइट मैसेज, वो तुम सोए नहीं वाला टेक्स्ट, ये सब नॉर्मल लगते थे जब तुम साथ थे। लेकिन अलग होने के बाद यही चीजें घोस्ट बन जाती हैं। हर छोटी चीज मेमोरी की चाबी बन जाती है, और हर मेमोरी उन्हें तुम्हारी एब्सेंस याद दिलाती है। कई बार उन्हें बड़ी बड़ी बातें याद नहीं आती, उन्हें याद आती है तुम्हारी प्रेजेंस की सॉफ्टनेस, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा गुस्से में भी नरम रहना, तुम्हारा हर चीज को संभाल लेना। यादें इंसान को इसलिए नहीं तोड़ती कि वो बड़ी होती हैं, यादें इसलिए तोड़ती हैं क्योंकि वो सच होती हैं। 4, कंपैरिजन का जहर शुरू हो जाता है। अब वो नए लोगों से मिलेंगे, शायद रिबाउंड में जाएं, शायद दिखाएं कि लाइफ आगे बढ़ गई, शायद पब्लिकली प्रूव करें कि वो ठीक है। लेकिन दिमाग कंपेयर करना शुरू कर देता है। वो वैसे क्यों नहीं हंसता, वो वैसे क्यों नहीं समझता, उसमें वो डेप्थ क्यों नहीं, उसके मैसेजेस में वो वार्मथ क्यों नहीं, उसकी केयर में वो इंटेंसिटी क्यों नहीं। और यही वो मोमेंट होता है जब इंसान समझता है कि हर नया चेहरा नया नहीं होता। कई बार वो बस पुराने दर्द का कमजोर वर्जन होता है, क्योंकि कुछ कनेक्शन सुपरफिशियल होते हैं और कुछ इतने डीप होते हैं कि नया इंसान सिर्फ बॉडी मिल जाता है, लेकिन सोल वाली फेमिलियरिटी नहीं मिलती। यही कंपैरिजन धीरे धीरे पॉइजन बनता है, और पॉइजन हमेशा अंदर से असर करता है। 5, तुम्हारी खामोशी सबसे बड़ा सिग्नल बन जाती है। जब तुम पहले कॉल करते थे, टेक्स्ट करते थे, पूछते थे, तो उन्हें लगता था सब कंट्रोल में है। लेकिन जिस दिन तुम चुप हो जाते हो, तब गेम पलट जाता है। साइलेंस कोई वीकनेस नहीं होती, साइलेंस एक मैसेज होती है, सबसे बड़ा मैसेज। अब तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो, अब तुम्हारे मूड के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा, अब तुम्हारी हर हरकत पर रिएक्शन नहीं दूंगा। और यही बात उनके दिमाग में चुभती है, क्योंकि साइलेंस में एक्सप्लेनेशन नहीं होता, और इंसान एक्सप्लेनेशन से ज्यादा फियर अननोन से करता है। अब वो बार बार प्रोफाइल देखेंगे,
बार बार ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे, कभी म्यूचुअल फ्रेंड से पूछेंगे, कभी रैंडम वेज से तुम्हारी खबर लेंगे, कभी पुराने चैट्स खोलेंगे, कभी बस ये सोचेंगे कि तुम इतना शांत कैसे हो गए। क्योंकि जब रिएक्शन खत्म हो जाता है तो सामने वाला खुद को वैल्यू देना बंद कर देता है और तुम्हें मिस्टीरियस मानने लगता है। और मिस्ट्री इंसान के दिमाग को सबसे ज्यादा खींचती है। 6. अंडर एस्टिमेट करने का गिल्ट अंदर बैठता है। बहुत लोग किसी को तब तक कम समझते हैं जब तक वो उठकर खुद को साबित न कर दे। उन्हें लगता था तुम वीक हो, उन्हें लगता था तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो, उन्हें लगता था तुम उनके बिना टूट जाओगे। लेकिन जब तुम खुद को संभाल लेते हो, जब तुम अपने काम में बिजी हो जाते हो, जब तुम एक स्टेबल रूटीन में लौट आते हो, जब तुम बिना ड्रामा के ग्रो करने लगते हो, तो उनके मन में गिल्ट शुरू होता है। मैंने इसे हल्का क्यों लिया? मैंने इसे खोकर क्या खो दिया? क्या मेरे पास पहले ही एक रेयर इंसान था? क्या मैं ही ब्लाइंड था? और यही गिल्ट बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि गिल्ट दिल से नहीं, ईगो से निकलता है। और ईगो जब गिल्ट महसूस करता है तो वो अंदर से जलने लगता है। 7. आखिरी मेमोरी लूप में चलने लगती है। दिमाग अनफिनिश्ड थिंग्स को बार बार खोलता है, खासकर आखिरी मेमोरी को। आखिरी लड़ाई, आखिरी बात, आखिरी रिप्लाई, आखिरी फेस एक्सप्रेशन, आखिरी साइलेंस। यही आखिरी चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं, क्योंकि एंडिंग साफ नहीं थी, क्योंकि क्लोजर पूरा नहीं था, क्योंकि कुछ लाइंस अधूरी रह गई थी। और अधूरापन इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन करता है। वो कई बार सोचते हैं, काश मैंने आखिरी बार कुछ और कहा होता, काश वो इतनी जल्दी बंद न होता, काश मैंने उसे सही टाइम पर समझ लिया होता। लेकिन सच ये है, कुछ एंडिंग्स एक्सप्लेन नहीं होती, वो बस महसूस होती हैं, और वही फीलिंग सबसे लंबी चलती है। 8. आईना खोने का एहसास